नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार से 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। क्योंकि इसमें जो है प्रवेश परीक्षा होता है और प्रवेश परीक्षा के बिहार पे जो भी आप अंक प्राप्त करते हैं उस पर ही मेरिट बनाकर आपका जो एडमिशन है वो बीएड में की जाती है। कहीं ना कहीं आपको बिहार से बीएड करनी है तो सबसे पहले इसका जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है वो आपको भरनी होगी और इसके बाद आपका जो है एग्जाम होगा, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो इसका जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है यानी कि बीएड एडमिशन का जो फॉर्म है वो आपको किस तरह से भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक जो है जानकारी बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से फॉर्म को भरना है। बिहार बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। ऑफिशियल पोर्टल पे आने के लिए आप ये लिंक को सर्च कर सकते हैं या फिर आप सर्च करेंगे easy2net.com और इसको यहाँ से ओपन करेंगे। बिहार बीएड का लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मोटा मोटी जो है सभी जानकारी आपको बता दी गई है। ठीक, सबसे पहले तो 37,500 के समथिंग जो है सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे 3/5 से लेकर 26/5 के बीच में चलेगा। ठीक है, बाकी और भी डेट दिया गया है, जैसे कि लेट फाइन के तहत आप 27 से लेकर जो है 2/6 के बीच में अपना फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें किसी प्रकार की आप गलती करते हैं तो 1/6 से लेकर 4/6 के बीच में करेक्शन भी कर सकते हैं। 17/6 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 25/6 तक आपका जो है इंट्रेंस टेस्ट भी होगा एडमिशन के लिए। तो अगर आप जनरल अदर हैं तो 1,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन या फिर कोई डिसेबल है तो 750 रुपए का पेमेंट करना होगा और एसी एसटी को 500 रुपए के एप्लीकेशन फी देना है। पास कर लिया हुआ है। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उससे पहले इनका जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, उसको जरूर डाउनलोड करके आप रीड कर लीजिएगा। हमने इस पे डिटेल्स में वीडियो बनाया था, वो वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कैसे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप बिहार बीएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं एक अच्छा साधन होनी चाहिए जिसके माध्यम से अपना तैयारी कर लें। हम आपको बिहार बीएड का जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से इजीली जो है अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो 4500 प्लस जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एनसीईआरटी बेस होने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है, और ये जो है मात्र 99 रुपये में आपको मिलने वाला है। चैप्टर 1 में देखेंगे तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हिंदी थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। चैप्टर 3 में आपको टीचिंग लर्निंग जो होता है इन्वायरमेंट वाला, वो आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर 4 में जीके जीएस जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और चैप्टर 5 में इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और हम एक कूपन कोड दे रहे हैं जो कि आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है। टू इंटर योर कोड के बटन पर क्लिक करके अपना कूपन कोड यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि ये वाला। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं, अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो है डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 99 से 89 हो जाएगा, तो आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप चाहें तो एक पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार नोट्स परचेज कर लेते हैं, मान लीजिए वो कहीं गुम हो जाता है, आपके मोबाइल से डिलीट हो जाता है, तो आप लॉगिन करके दोबारा उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे और यहाँ पे आप आसानी से इसको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके अपना ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। इसी आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, 10 सेकंड का वेट करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इनका जो नोट्स है देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से अपना जो तैयारी है वो कर सकते हैं। मैंने जो बहुत ही आसान प्रोसेस बताया हुआ, तैयारी करना चाहते हैं तो इससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। एक बार इसको जरूर चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले एप्लीकेंट का जो फर्स्ट नेम है वो आपको बतानी होगी कि क्या नाम है। यहाँ पे मिडिल नाम को बतानी है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम बतानी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको कैलेंडर के माध्यम से चूज करना है कि अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम आपको लिखना है, जो कि डॉक्टर वगैरह वगैरह मिस्टर आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मदर का नेम लिखना है, फिर एक ईमेल आईडी देना है, इसको आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा और ये जो है एक्टिवेशन लिंक इस पे सेंड किया जाएगा, तो ईमेल आईडी सही से आपको डालना है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है, ठीक है, तो राम लिखेंगे इस तरह से और एक डायरेक्ट
1 2 3। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से पासवर्ड को सेट करेंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, क्योंकि कभी भी एडमिट कार्ड आएगा इसी से लॉगिन करके डाउनलोड करेंगे। बाकी यहाँ पे अपना कंट्री कोड रहेगा, उसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा को फिल करना है और साइन अप के बटन पे क्लिक करना है कि जैसे ही साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है वो जो है कंफर्म करने के लिए आएगा। तो इसको एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको जो है कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है, और इसमें किसी प्रकार की लगता है कि आपने गलत जानकारी दिया हुआ है उसको सही करना है तो आप यहाँ पे चेंज के बटन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनके द्वारा बोला जा रहा है कि आपको जो है एक मेल किया गया है जिसमें एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे मेल को चेक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से मेल आया होगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको जो है क्लिक हियर टू वेरीफाई एक्टिवेट का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से देख सकते हैं कि आपका जो मेल आईडी है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर वहाँ से नहीं होता है तो आप यहाँ भी क्लिक करके अपना जो यूजर नेम है यानी कि आपका जो मेल आईडी है उसको डालेंगे, और आपके मेल पे मोबाइल पे एक ओटीपी गया होगा, उसको डालकर आप यहाँ पे अपना जो है ये रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दो तरीका है, मेल से कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको जो है लॉगिन करना है। तो इसके लिए साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन आईडी में अपना जो भी मेल आईडी आप डाले थे रजिस्ट्रेशन करते समय उस मेल आईडी को डालेंगे, अपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, आपको माई एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोग्राम में आपको देखेंगे तो एक बीएड मिलेगा और एक जो है शिक्षा शास्त्री मिलेगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना स्नातक जो है मान लीजिए संस्कृत से किए हुए हैं और वो जो है शिक्षा शास्त्री का उपाधि लेना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीएड का ही सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वानिकी वाणिज्य में स्नातक अथवा पीजी में कुल अंकों का कम से कम 50% या फिर आपने बीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, ठीक है, में विज्ञान और गणित में विशेषता है और साथ ही साथ 55% आपका अंक है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्री करना है और एड द प्रोग्राम के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप खुलेगा, सभी स्टेप को आपको जो है कंप्लीट करके फॉर्म को भरना है। जैसे कि एप्लीकेशन डिटेल्स हमने यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना। क्लिक करेंगे तो कुछ जानकारी पहले से ही फिलअप होगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप किया हुआ है। बाकी यहाँ पे कैंडिडेट का जो नेम है आपको हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो डोमिसाइल है बताना है कि आप जो है बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं। अदर स्टेट से हैं तो अदर सेलेक्ट करेंगे तो नेशनलिटी आपको बताना होगा। फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो बता सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी का भी जो बेनिफिट होता है, जैसे ग्रेजुएशन का जो बेनिफिट होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि बिहार से हैं तो बताएंगे कौन से कैटेगरी से आप हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि आपका फैमिली जो इनकम है 8 लाख रुपए से कम है तो आप जो है नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो इसके लिए जो है एक नॉन क्रीमी लेयर आपको बिहार सरकार के अंतर्गत बनवानी होती है। वो कैसे बनाना होता है उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, इस तरह से आपको जो भी आपका कैटेगरी है उसको आपको बताना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिव्यांग है तो बता सकते हैं कि आप हैं, नहीं है तो इसको नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो इसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो इसको भी नो करेंगे। यहाँ पे आपका आधार नंबर है तो आप यहाँ पे जरूर दे देंगे। ठीक है, आधार नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है कि इंटर आधार नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर यहाँ पे आपका शादी हुआ है तो आप बताएंगे कि हाँ मैरिड है, नहीं हुआ है तो अनमैरिड बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, जैसे कि मान लीजिए आपका हाउस नंबर हो गया, लैंडमार्क कोई हो गया, सिटी टाउन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, पुलिस स्टेशन, और अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका क्रॉसपेंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है तो सब फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि व्हाइट फोटो आप लगाएंगे। और इसका जो डायमेंशन है 4.5 cm इंटू 3.5 cm में होनी चाहिए, और साइज़ की हम बात करें तो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो को आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी
फुल इंग्लिश सिग्नेचर है, फुल आपको करना होगा, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में करते हैं तो उस तरह से मत करिएगा। अपलोड फुल इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे पूछा गया है, तो इंग्लिश सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसका भी साइज़ 100 के बी तक होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपको जो है फुल यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड करना है, इसका भी साइज़ 100 के बी से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अपलोड करना है तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, तो इसको भी चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, जहाँ भी आपका सिग्नेचर है उसका सिलेक्शन करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। इस तरह से अपलोड हो जाएगा और इसको भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको जो है सिग्नेचर अपलोड कर देना है, और नहीं हो रहा है तो आप उसका साइज बना भी सकते हैं, ठीक है। पेंट के माध्यम से आसानी से बन जाता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे अपलोड किया हुआ हूँ। फोटो सैंपल होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का जो है डेट वोट नहीं मेंशन होना चाहिए। जिस तरह से आपका फोटो है उस तरह से स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो कि कलर फोटो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए बीएड के लिए जो भी आपका एजुकेशन डिटेल्स मैंडेटरी है वो आपको फिलअप करना है। सबसे पहले तो 10th का आपको जानकारी देना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने पास किया हुआ है, तो जो भी आपका बोर्ड है उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे आपने जो है कब पास किया था, इसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो है मैट्रिक कब पास किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इससे आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम बता सकते हैं कि आपने मैट्रिक जो है कौन से स्कूल से पास किया हुआ है, कितना अंक का प्राप्त किए हुए हैं मैट्रिक में वो बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको 300 अंक मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप बताएंगे कि टोटल जो है आपका परसेंटेज कितना हो रहा है। जैसे कि ए ग्रेडेड मार्क आप बताएंगे यहाँ पे ना, जैसे कि मान लीजिए मेरा 500 है, ठीक है। तो इस तरह से हम बताएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटर की जानकारी आपको भरनी होगी कि इंटर जो है कौन से अपने बोर्ड से पास किया हुआ है। बाद ग्रेजुएशन में बताएंगे कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, शास्त्री, एलिम होता है, एक अदर होता है, ठीक है। तो जो भी आपने किया हुआ है, मान लीजिए आपने बीए किया हुआ है तो बीए का सिलेक्शन करेंगे, बीएससी किया हुआ है तो बीएससी का सिलेक्शन करेंगे, बीकॉम किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, या फिर आपने बैचलर इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा आप उसको सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो है कौन से यूनिवर्सिटी से आपने पास किया हुआ है, ठीक। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, बहुत सारे यूनिवर्सिटी दिए गए हैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे जरूर बता देंगे कि हाँ आपने कहाँ से पास आउट किया हुआ है, इस तरह से बताएंगे। फिर अपना कब पास किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता देंगे कि हाँ आपने जो है इसको कब पास आउट कर लिया था। तो यहाँ पे डेट आपको मिलता है, सन मिलता है, सॉरी, तो सन के हिसाब से आप यहाँ पे इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे, यहाँ पे आपने कितना अंक प्राप्त किया हुआ है वो आपको बतानी होगी, ठीक है। और कितना आपका टोटल अंक था वो बताएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका परसेंटेज ले लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है तो इसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। कर रखा हुआ है तो, नहीं किए हुए हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो इसमें आप देखेंगे तो बोला गया है कि 200 KB तक ही इसका फाइल साइज होना चाहिए और 100 DPI में आपका जो है डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ होना चाहिए। JPG, BMB, PDF में होगा, आप यहाँ से ईजिली जो है अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि 10वीं का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और जहाँ भी आपका सर्टिफिकेट है वहाँ से इसको अपलोड करना है। इस तरह से अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं कि आपने जो है कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो है मार्कशीट आपको अपलोड करना है, तो उसको भी आप यहाँ पे चूज करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर मार्कशीट है, यानी कि ग्रेजुएशन का आप सभी जानते हैं कि 3 मार्कशीट आपको मिला होगा, तो सबसे लास्ट में जो आपको मिला होगा फाइनल मार्कशीट वो आपको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सिलेक्शन किया होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने EBC सिलेक्शन किया हुआ है तो यहाँ पे देखिए दे रहा है, तो अपना जो EBC सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST होंगे तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे फादर के नेम से यहाँ पे बोला गया है होनी चाहिए, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप मान लीजिए EWS हैं तो अपना EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके मतलब केस में आप जो भी कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से ही अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। BC अगर नॉन क्रीमी के आते हैं तो नॉन क्रीमी लगाएंगे, अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो क्रीमी लेयर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे, इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप बिहार से
हैं तो अपना जो है निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना होगा। अदर स्टेट से होंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको भी यहाँ पे चूज पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपके सेक्शन में मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे 3 जो है एग्जामिनेशन सेंटर का जो है प्रेफरेंस आपको देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जैसे कि आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, यही जो है इसका सेंटर होता है। तो जो भी आपके नियरेस्ट में है जो आप देना चाहते हैं उसको फर्स्ट में दीजिएगा और इस तरह से सेकेंड और थर्ड में जो है अपना सेंटर बताएंगे। 7 कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो पूरी जो है प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपने जो है क्या क्या जानकारी डाला हुआ है, ठीक है। तो आपका अगर जानकारी आता है यहाँ पे सभी जानकारी आपका रहता है तो यहाँ पे आपको कंफर्म द एबव के बटन पर क्लिक करना है और कंफर्म एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड टू पेमेंट का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना होगा। तो जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा देख सकते हैं कि इनका जो है 500 रुपया है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद पूछेगा कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट करना चाहते हैं। तो जो भी आपके पास साधन है, यहाँ पे UPI का तो ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं दिया गया है। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करना होगा। तो जो भी आपके पास कार्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना पड़ेगा जैसे कि सर्विस चार्ज। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक नहीं को मिलेगा, पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना कार्ड के माध्यम से कार्ड नंबर डालकर वगैरह वगैरह करके अपना जो पेमेंट है यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है पेमेंट को आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पे आपको फिर से डैशबोर्ड पे जाना है। तो आप अपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है यहीं पे प्रीव्यू पर क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है जो भी बीएड का जो इंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिलअप हो रहा है किस तरह से आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जानकारी दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।